ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबईत पुनश्च हरिओम नंतर दुकानं समविषम तारखेच्या फॉर्म्युलानुसार सुरू करायचा निर्णय घेण्यात आला, पण आता मुंबईमध्ये हा फॉर्म्युला कुचकामी ठरत असल्याचं दिसतंय। व्यवसाय आणि व्यापार अजूनही थंडच आहेत, त्यामुळे 6 दिवस दुकानं सुरू ठेवायला परवानगी द्या अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे। निलेश बुधावले आमचे प्रतिनिधी या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत। निलेश, व्यापाऱ्यांचं नेमकं म्हणणं काय आहे? नम्रता, सध्या माझ्यासोबत फेडरेशन ऑफ रिटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह आणि मुंबई ज्वेलर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष जैन आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। काय सांगाल तुम्ही, नेमकं तुमचं काय म्हणणं आहे, काय तुमची मागणी आहे? देखिए, करीबन 1.5 महीने से सरकार ने हमें दुकानें चालू करने की अनुमति दे दी है। हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जिस प्रकार से अनुमति दी है ऑड्स एंड इवन फॉर्मूला के ऊपर, इससे हम लोग सिर्फ 3 दिन वीक के अंदर और 12 दिन महीने में, ऐसी ही चीज़ों में हम सोचे कि शायद 1 वीक 10 दिन तक देंगे, लेकिन ये करीबन 1.5 महीना हो गया और हमारी ऑड्स एंड इवन फॉर्मूला पे दुकानें चल रही है। बीच में 5 बजे बंद करा दी थी, तो उसको हमने 7 बजे करवाया। लेकिन ये 3 दिन का फॉर्मूला जो है वीक में ऑड्स एंड इवन के फॉर्मूला, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, जिसमें हम वेतन नहीं दे सकते, पगार नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे को भारी पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा फटका जो पड़ रहा है रेंट। आज हम लोग दुकानें चालू करेंगे 12 दिन के लिए, तो हमें पूरा भाड़ा देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, डेवलपर को। तो इससे काफ़ी सारी मुंबई में करीबन 30% दुकानें खुली नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही खोलेंगे उनको पगार देना पड़ेगा, उनको भाड़ा देना पड़ेगा। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हमने सरकार से आवेदन किया है कि हमें हमारा जो ऑड्स एंड इवन फॉर्मूला वो बंद करके 6 दिन, वीक में 6 दिन के लिए हमें दुकानें खोलने देनी चाहिए। आतापर्यंत तुमचा कोणाकोणासोबत पत्र व्यवहार झालेला आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये तुमची लोकसंख्या किती आहे, सभासद संख्या? हमारे 3.5 लाख दुकानदार है मुंबई में, और उसमें हर एक एरिया में करीबन 125 एरिया है हमारे, और हर एक एरिया में करीबन 1000 से 1500 2000 ऐसी दुकानें हैं। और जो दूसरे छोटे छोटे एसोसिएशन वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर, हमने एक पत्र लिखा है शरद पवार जी को, नवाब मलिक जी को, अशोक चौहान जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को, सबको कहा गया है, रिमाइंडर भेजा है कल कि अगर आप मुंबई को एक शुरू करना है तो मुंबई के इकोनॉमी को रिवाइव करना है। महाराष्ट्र एक पूरे भारत में 60% GST में देता है। अगर मुंबई शुरू नहीं होता है तो पूरे इंडिया की प्रगति नहीं होती है। तो मुंबई को शुरू करना बहुत ज़रूरी है, और मुंबई की हर एक दुकान को शुरू करेंगे तो पूरी एक चेन जो है वो चेन बनी रहेगी, नहीं तो फिर ये बिझनेस बंद होता रहेगा। आपल्यासोबत सोने व्यापारी आहेत कुमार जैन, आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। तुम्ही काय सांगाल, तुमची काय मागणी आहे आता? नहीं, बिल्कुल वीरेन जी ने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन सवाल अब ये आता है कि संक्रमित इतने सारे लोग हो गए हैं कोरोना से, और हमारी ज्वेलरी, जहां तक ज्वेलरी इंडस्ट्री का सवाल है, ज्वेलरी इंडस्ट्री एक जवेरी बाजार बहुत बड़ा हब है। वहां पे करीबन 3000 से 3500 शोरूम एक दूसरे से जुड़े हुए, बिल्कुल अटैच है, और दूसरे वहां पे कारखाने हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए। एक कारखाने में 10 से 15 से 20 लोग काम करते हैं, और ऐसे करीबन 45 से 50 हजार कारीगर एक साथ वहां पे काम करते हैं। तो ये सब देखते हुए थोड़ा मैं समझता हूँ, वीरेन जी डेफिनेटली अपनी बात पे बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक जवेरी बाजार का सवाल है, उसमें जो ऑड इवन का जो थोड़ा जो यहाँ पे जो कानून इन्होंने लागू किया है, वो कुछ हद तक आई थिंक सो इट इज अ बेटर, कि उससे लोग संक्रमित नहीं हुए। आज हाईएस्ट करीब लाखों के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, और लाखों के ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसका कारण यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर कानून नहीं निभाया जा रहा है। और तो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों आती है? जहां तक जवेरी बाजार का सवाल है, अगर सब एक साथ सारी दुकानें खुल जाए और एक ही दिन खुले, तो मैं समझता हूँ वहां से कम नॉर्मली रोज 4 से 4.5 लाख या 5 लाख लोग एक बार आते हैं और 5 लाख लोग जाते हैं। आपण पाहिलं असेल नम्रता, की जवळपास देशभरातला सर्वात जास्त GST तो महाराष्ट्रातून जातो, आणि त्यामुळे कुठेतरी भारताच्या प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो। जर अशा पद्धतीनं ऑड आणि इव्हनचा फॉर्म्युला मुंबईत राहिला तर कुठेतरी आमच्या व्यवसायाला फटका बसू शकतो, असं सगळं म्हणणं या सर्व व्यापाऱ्यांचं आहे। अगदी खरं आहे निलेश, तू जसं म्हणतोस आणि व्यापारी जसं म्हणतात तसं कुठेतरी आता या गोष्टीला सुरुवात व्हायला हवी आहे। अर्थचक्रामधलं चलनवलन वाढवण्याची गरज आहे, मात्र कोरोनाच्या धोक्यामध्ये हे संभव कसं होणार हाही त्याचबरोबर प्रश्न आहेच। निलेश, धन्यवाद तू दिलेल्या सगळ्या माहितीबद्दल।